यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। शादी तल्ली थी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सारा का सारा गोश्त तुम अपने घर भिजवा देना, क्योंकि हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते हैं। हानी, वो शाम को कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे, तो बारबेक्यू का इंतजाम हो जाएगा? हसीना ने सारा गोश्त अपने घर भिजवा दिया है। बीना आंटी ने मुझे कहा था कि सारा गोश्त अपने घर भेज दो, मगर मैंने घर का हिस्सा घर में रख के बाकी सब गरीबों में बांट दिया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा घर खराब कर रही हूँ तो फिर ठीक है, मैं मारा को लेकर अमेरिका वापस चली जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। यही है जिंदगी। अम्मा, आज ईद का दिन, तुम आज भी खामोश। तुम्हें याद, तुम हर ईद पर हम सबका कितना ख्याल रखती थी। अम्मा, तो ईद भी नहीं लगती। सारी रौनकें तुम्हारे साथ ही मदन होगी। अब बस कर दो, अब तो उठ जाओ, मैं थक चुका हूं। अब मेरे आंसू भी अब मेरा साथ नहीं देते। अब तो उठ जाओ। और कितना सोगी अम्मा, ये कैसा इम्तिहान। अम्मा, तुम्हें पता है हम सब तुम्हें कितना याद करते। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन तेरा गुड्डू तुझे बहुत याद करता। अम्मा, वाह, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। उठ जा बस। गुड्डू बदल चुका है, जैसा तू चाहती थी ना। अब गुड्डू बिल्कुल वैसा हो गया। बस कर अब्बा, कुछ भी नहीं रहा अब्बा, कुछ भी नहीं रहा। अम्मा, एक दफा तो आंखें खोल, एक दफा तो देख ले। तेरा गुड्डू तुझसे ईद मिलने आया। अम्मा, तू मुझसे गले मिल ले, मेरे बेटे के गले लग जा। मेरी ईद हो जाएगी। मेरी ईद में रंग भर दे अब्बा। मैं तो समझी थी कि वो बहुत बेवकूफ लड़की है, लेकिन उसने तो आहिस्ता आहिस्ता अपने पर पुर्जे खोलना शुरू किए हैं। मम्मा, अब हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि माहिर हसीना पे इतना ट्रस्ट करना क्यों लग गया है? पता नहीं मम्मा,
माहिर तो हसीना से बात भी नहीं करता था, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसके लिए इतनी मोहब्बत जाग गई है। बहुत चालाक लड़की है ये मायरा, हमसे डबल गेम खेल रही है वो। उस वक्त जब मैंने उसे कहा कि सारा गोश्त अपनी अम्मा के घर भिजवा दो, तब तो उसने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उसने जो चाल चली है ना। मम्मा, अब हमें बहुत ज्यादा दिमाग से चलना पड़ेगा। ये हसीना जो है ना बहुत चालाक है, ऐसा ना हो माहिर को हमारे खिलाफ कर दे और वो हमारे से बदजन हो जाए। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, अब हमें बहुत ही चालाकी से चाल चलनी होगी। लेकिन मायरा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि माहिर ने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि आप लोग अमेरिका वापस जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मम्मा, आपको इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अब क्या करेंगे हम? कुछ ना कुछ तो करेंगे, और जरूर करेंगे, क्योंकि मैं अपनी बहन की इतनी बड़ी जायदाद, बिजनेस, बैंक बैलेंस और ज़ेवरात, ये ऐशो आराम, ये सब कुछ इतनी आसानी से उस हसीना के हाथ में नहीं जाने दूंगी। ये सब उस गवार का नहीं है, ये सब हमारा है। इन सब पे हमारा भी हक है और मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। ये सब कुछ छोड़कर मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। हाँ। आधा किलो आटा डालना है। आधा किलो आटा? तुम क्या पराठे बना रही हो बहन? अब भाई पूरे महल्ले के लिए थोड़ी बनाने, सिर्फ 3 चेहरों के लिए बनाने हैं। अभी देख लेना, जब मास्क बनेगा ना तब सब आ जाएंगे, बोलेंगे हमें भी लगाओ, हमें भी लगाओ। अच्छा, नहीं नहीं, इतना सारा तो नहीं, मैं बस 6 चमचे डाल देती हूँ, ये 1 प्याली के बराबर हो जाएगा। हाँ, अब तुम 4 चमचे इसमें हल्दी के डालो। हल्दी? ये क्यों? इससे क्या होगा? बताती हूँ जब बन जाएगा तो। अब तुम इसमें 3 चमचे लाल मिर्च के डालो। क्या? लाल मिर्चे भी? बहन, तुम ये पकोड़े बना रही हो या मांस? सही से बताओ, ये सब डालना है ना? अरे, इसमें जो लिखा हुआ है वही तो बताऊंगी ना। सोच लो, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही ना? हाँ, शायद लाल मिर्चें ही लिखी हुई हैं। अरे तुम डालो तो, हमें कौन सा आंखों पे लगाना है, हमें तो वैसे भी चेहरे पे लगाना है ना। सारे स्किन के जरासीम मर जाएंगे लाल मिर्चों से। तुम डालो तो, और स्किन भी ऐसी चमक जाएगी ना। सोच के रही हो, डालो ना। वैसे मैंने डाल तो दिए, मगर तुम एक बार और सोच लो। गोरे होने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अब देख लो, जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं उन्हें भी तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। हाँ, डाल दी। अब ये बताओ, इसमें नमक भी डालेगा क्या? नहीं नहीं, नमक मत डालना। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालो और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। मैं तुम्हें ये ऑयल, ये लो। कसम से बिल्कुल जो है ना पकोड़ों का मसाला बन गया। एक काम करते हैं, पहले पकोड़े बना लेते हैं, बाद में बना लेंगे मांस। तुम कितनी नियत्ती हो ना नन्नी। इधर तो मैं बनाती हूँ। छोड़ो, बहुत नियत्ती हो तुम। पकौड़ों का मसाला, मैं मास्क बना रही हूँ, तुम पकौड़ों की सूझ रही है। तो अब हो गया, अब लगा ले। हाँ, बस यूँ समझो जैसे मास्क बन गया है। हैं? पानी तो डालो। सही है, फर्स्ट क्लास। बस 15 मिनट में हो जाऊंगी गोरी गोरी, है ना? सिर्फ 15 मिनट में हो जाऊंगी गोरी गोरी। नहीं, पहले तुम लगाओगी, पहले मैं? पहले तुम पे ट्राई करेंगे ना। हाँ चलो ठीक है। हाँ, मम्मा मत रोए ना।
मम्मा मम्मा क्यों रो रही हैं? आज ईद का दिन है, लोगों के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं और आप की रो रही हैं। रोने भी नहीं दे रही हो मायरा, कैसे ना रो? मेरी बड़ी बहन की एक ही निशानी है मायर। उसने मुझे अपना बेटा सौंपा, मैंने उसे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। उसे कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। उसे मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, मैं कैसे ना रोऊं? रोना तो आएगा। मम्मा हमें एक ना एक दिन तो जाना ही था ना, और अब जब मायर ने कह दिया तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, जबरदस्ती तो नहीं रुक सकते। मेरी बहन की रूह को कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस छोटी बहन को वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, उसके बिना खाना तक नहीं खाती थी, उसी का बेटा एक दिन उसे अपने ही घर से निकाल बाहर करेगा। लेकिन मैंने आपसे कब कहा है कि आप इस घर से निकल जाएं? क्या मम्मा मायर क्या कह रहे हैं? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा क्या? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि इन्होंने खुद कहा था कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लो जी, बात ही खत्म हो गई। आप फजूल में मिसअंडरस्टैंड कर रही थी मम्मा। मुझे पता था मायर तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। चले मम्मा आप चुप हो जाएं, बात खत्म हो गई है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे हैं। क्यों मायर? बिल्कुल, ये आप लोगों का घर है, आप जब तक चाहें यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है? और हाँ, इस बात का प्लीज आप लोग ख्याल रखना कि हसीना के बारे में कोई भी गलत शिकायत मुझे ना मिले, वरना अच्छा नहीं। देखा धमकी देकर क्या हो फिर हसीना के मामले में। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बस अब जल्दी से मेरे लगा देना, ताकि मैं जल्दी से गोरी गोरी हो जाऊं। जल्दी से अब मेरे लगा दो। हमने तो मास्क बनाया है, जिसको लगवाना है वो आ जाए। ये तुम क्या शिरनी बांट रही हो? जी नहीं, मास्क बनाया बताया तो है, वो भी इतना सारा बनाया है कि अगर और लोगों को भी लगवाना है तो लगवा लें, लेकिन पहले मैं लगवाऊंगी। अच्छा सुनो, ये वही वाला मास्क है जिसके बारे में तुम बता रही थी, जो रंग गोरा करता है? हाँ, ये वही वाला मास्क है जिससे रंग गोरा हो जाता है और गुलाबी हो जाता है, बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों की तरह। अच्छा सुनो, वो क्या है ना कि तुम ये मुझ पे लगाओ ना, मेरे पे लगा दो मास्क। तुम एक काम करो, पहले जाके अपना मुंह धोकर आओ। हाँ मैं मुंह धोकर आ जाती हूँ। इसके मुंह पे मत लगाना, ये सारे का सारा खत्म कर देगी। मैं नहीं बनवाया ये, इतना बड़ा मुंह है इसका। मैं मेरा तो मुंह बहुत धोकर आ छोटा रही हूँ। इसका मुंह छोटा है क्या, बिल्ली का मुंह? चलो मेरे लगाओ, इसको मिक्स तो कर लें पहले सही से। जब तक ये जाती है तब तक मैं तुम्हारे को लगा देती हूँ। अब यहाँ क्या कर रही हो तुम तो? देख नहीं रहा, मास्क लगा रहे हैं और क्या। इससे ना रंग भी गोरा हो जाएगा और चेहरा गुलाबी पंखड़ियों की तरह, वो भी गुलाब की। तो ये मास्क सबसे पहले मैं लगाऊं, क्योंकि तुम दोनों ने सारा काम मुझसे आज करवाया। ऐसा कोई सीन नहीं है। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं ये मास्क धन्नो को लगाऊंगी, वो मुंह धोने के लिए गई है। कोई जरूरत नहीं है, वो तो हर वक्त फेशियल कराती रहती है ना। ये मास्क मुझे ही लगाओ बस। अच्छा जाओ, तुम मुंह धो के आ जाओ। मैं तो नहीं जा रही मुंह धोने, मैं जाऊंगी और तुम लोग ये मास्क धन्नो को लगा दो। भाई इन्हीं के मुंह पे लगा दो ये मास्क। अच्छा है ना, तुम आगे तो आके बैठो, इतने लंबे कानून के हाथ थोड़ी है मेरे, वहां तक थोड़ी आ सकती हूँ। हाँ लगाओ। शदीद जलन हो रही है, तुम लोगों ने इसमें मिलाया क्या है? भाई जाहिर सी बात है, जब लगवाओगी मास्क तो फिर जलन तो होगी ना। अक्सर मास्क लगाने में जलन होती है, तो इतना शौक है लगवाने का तो बर्दाश्त भी करो। ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। अरे चुप हो जाओ, लगवाते हुए बोलते नहीं हो, नहीं तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। अरे तुम लोगों ने इसमें क्या मिलाया है, मुझे सच सच बताओ। भाई पूरे पकौड़ों का मसाला है, आटा है, हल्दी और थोड़ा सा तेल और पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी 3 चम्मच। क्या? लाल मिर्च?
मुझे तो लग रहा है इस पे आमद हो गई किसी चुड़ैल की। इसको क्या हो गया अचानक से? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें लगाती हूँ। अब पहले उसका रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ, तुम्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तुम्हें पता है पाकिस्तान में 3 साल बाद मैं कुर्बानी की ईद कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव जानवर लिया डिफेंस का। वाह यार, फिर तो सारे देखने आए होंगे। अच्छा, कब है डिनर? ओके, हाँ हाँ, मैं और मम्मा जरूर आएंगे। ओके, बाय, टेक केयर। कौन था मायरा? मम्मा, वो सायरा नहीं है, अमेरिका वाली फ्रेंड, वो आई हुई है पाकिस्तान ईद करने। ओह, उसने आपको और मुझे बुलाया है बारबेक्यू के लिए। गुड, फिर तो हम जरूर जाएंगे और मायर को भी साथ ले जाएंगे। मम्मा, कोई जरूरत नहीं है मायर को साथ लेके जाने की। आपको पता है फिर वो जाहिल हसीना भी साथ जाएगी और सबके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ माय डार्लिंग, तुम हमेशा इसी बात से परेशान क्यों होती हो? तुम्हें पता है कि मायर को जब हमें साथ ले जाना होता है तो हसीना को रोकना मेरा काम होता है। अच्छा, क्या करेंगे आप? वही जो हमेशा करती हूँ। लेट्स सी। डोंट वरी, तुम अच्छा सा ड्रेस निकाल लो। ठीक है। किस दुश्मनी का बदला लिया तुमने मुझसे? मैं क्या करूँ? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने तो नेट पे पढ़ा था। तुम सब कुछ जानती हो, तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। यही है जिंदगी। अकेले अकेले खीर खा रहे हो सब, मुझे तो खीर दी नहीं किसी ने। बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के अपना पेट नहीं भरती है। अरे हसीना, तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई? जी, वो आज ईद थी ना, तो इसलिए आँख खुल गई। असल में बचपन से ही आदत है हमें, जब ईद होती थी तो पूरी रात खुशी से नींद ही नहीं आती थी और फिर हम सब सुबह सुबह उठ जाते थे। इतना मजा आता था। बचपन की ईद भी क्या ईद होती थी। अम्मा, अब्बा, बहन, भाई, कितना मिलजुल के सब रहते थे। क्या खुशियों भरी जिंदगी थी हमारी। तो मिस कर रही हो अपने घर वालों को? हाँ भाई, ईद का दिन है तो घर वाले तो याद आएंगे ही। घर वाले अब रहे कितने हैं मेरे। अब्बा का तो सालों से कुछ पता ही नहीं, जिंदा भी है कि करीना दुबई में जा बसी। सफीना आपा इस दुनिया में रही ही नहीं। और अम्मा का होना ना होना बराबर। गुड्डू अपनी लाइफ में मगन, मस्त। तेरा तो उस घर में अब कोई रहा ही नहीं। एक काम क्यों नहीं करती तुम? जाओ, जाकर अपने घर वालों से मिल आओ। और भी तो लोग हैं तुम्हारे घर में, वो क्या नाम था, नन्नी, मुन्नी, कुछ इस टाइप के नाम है ना। और फिर तुम्हारी खाला भी तो है उस घर में। तुम जाओगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और फिर तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। मायर उठते हैं तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। मायर से पूछने की क्या जरूरत है, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। और वैसे भी मायर तुम्हें पता है कि दोस्तों के साथ ही डिनर करेगा। अब वो जिस तरह कल आए थे उसके सारे दोस्त यहाँ जमा हुए थे, इसी तरह आज भी किसी ना किसी दोस्त के यहाँ तो डिनर होगा ही ना। और फिर मैं और मायरा भी इनवाइटेड थे एक डिनर में। मायरा की दोस्त है ना, उसके घर आज डिनर है। फिर तुम क्या करोगी अकेली घर में? अच्छा है कि घर वालों से मिल भी लोगी। और चले ठीक है, मैं अम्मी के यहीं चली जाती हूँ। मायर से मैंने कहा ना, मायर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मैं मायर को कह दूंगी कि वापसी में वो तुम्हारे घर वालों से भी मिल ले और तुम्हें भी लेता हुआ आ जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं फोन करके बता दूंगी उन लोगों के लिए मैं आ रही हूँ। हाँ, अपने घर वालों को कॉल कर दो। ये क्या किया तुम लोगों ने मेरे मुंह के साथ?
मुझे इतनी जलन हो रही है। भाई ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा उस बैरी ने किया है। मुझे तो लग रहा है वो अंधी भी हो गई है बैरी के साथ साथ। गंदी नन्ही की बच्ची तो मुझे बता नहीं सकती थी कि उसने इसके अंदर मिर्चें मिलाई हैं। शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र मैं बच गई, नहीं तो तुम लोगों ने ये मास्क मेरे ऊपर ट्राई करना था। काश लग जाता इसके मुंह पे। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। नन्ही की बच्ची मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरी स्किन की तो रेड़ लग गई ना। है मुझे क्यों नहीं छोड़ोगी? मैंने क्या किया है? वो तो मैं उसको बोल भी रही थी कि मत डाल इसके अंदर मिर्चे, मगर वो तो बहरी है ना, शायद अंधी भी हो गई थी उस वक्त। दिमाग खराब है, ये लाल मिर्चों का ये ब्यूटी स्किन के साथ क्या ताल्लुक? तुम लोगों ने तो चेहरा गुलाबी करने का लालच दिया था ना, लेकिन ये तो लाल हो गया मेरा चेहरा। मैं तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी रखती हूँ मेरी बहन, मगर मेरे बस में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ। अच्छा एक काम करो ना, इस पे अर्के गुलाब लगा लो, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। वो लगा लिया लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे सुकून मिलेगा जब मैं उस कंदील को मारूंगी ना उसके बाल पकड़ के। वैसे हैं तो दोनों पागल, शुक्र है मैं बच गई, नहीं तो पहला शिकार मुझे बनना था। तुम्हें हम इतने मासूम लोग शिकारी नजर आ रहे हैं मनुष्यों। वैसे किया तो तुम लोगों ने कुछ ऐसा ही है। तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले मुझे बताओ वो कंदील है कहाँ? वो तो आई और भाग गई। देखो सच सच बता दो वो है कहाँ, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। कसम खुदा पाक की मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मरी पड़ी है। हाँ मुझे याद आया, मैंने उसे कमरे में जाते हुए देखा था, वहीं पे होगी। ये बच के दिखाए मुझसे, बताती हूँ इसको तो मैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस चुईया की पिटाई खूब होनी चाहिए। अल्लाह करे आज ये जो है ना इसको मार के बहरी के साथ साथ लंगड़ी भी कर दे। अरे बेटा क्या कर रही हो? मम्मा मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस पहनूं, सारा के घर पे जाना है ना। हाँ ये वाला ड्रेस दिखाओ। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा टॉप लग रहा है, यही पहन लो ना। मम्मा क्या हो गया आपको, ये पहन के जाऊंगी, इससे तो अच्छा ये जो मैंने पहना हुआ है। ईद का दिन है, वहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए होंगे। हाँ लेकिन तुम्हारे पास कपबोर्ड में बहुत सारे ड्रेसेस हैं, उनमें से कोई पहन लो। मुझे पहले पता होता है ना, मैं कोई अच्छा सा ड्रेस मंगवा लेती डिजाइनर का। डिजाइनर? हाँ मायरा मेरे कबर्ड में तुम्हारा एक डिजाइनर वेयर पड़ा हुआ है, याद है तुम्हें मारने जो दिलाया था? ओह वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। हाँ जब मैं वो ड्रेस पहनूंगी मायर कितना खुश होगा ना। मैं लेके आती हूँ अभी। कितना प्यार करती है मायरा मायर से, और वो मायर उस हसीना के पीछे पागल है। एक ना एक दिन मैं हसीना से छीन कर मायर जरूर मायरा को दूंगी। मायर सिर्फ तुम्हारा होगा मायरा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। बहुत टेंशन हो रही है। आलतू जलाल तू आई वाला को टाल तू हालतू कौन? खोलो दरवाजा। मैं अभी कपड़े चेंज कर रही हूँ। मेरे साथ दरवाजा खोलो। या अल्लाह अब क्या होगा? किस दुश्मनी का बदला लिया तुमने मुझसे? मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो नेट पे पढ़ा था। तुम सब कुछ जानती हो, तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। देखो करीना अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे मुंह का हशर क्या किया इधर? अरे अरे क्या हो रहा है ये? खाला मेरे मुंह का हशर देख रही हैं आप? खाला मैंने तो इसका अच्छा सोच के किया था। अच्छा क्रीम के अंदर तुमने मिर्चें मिला दी? खाला उसमें ऐसा लिखा हुआ था, मैंने इसलिए किया ऐसा। तो बेटा इतनी अकल तो तुम में भी होनी चाहिए। अरे कोई फार्मूला बनाते हुए उसमें अगर कोई पिसी हुई मिर्च लिखी हुई थी तो तुम डालोगी, और वो भी मुंह पे लगाने के लिए? हाय हाय खाला मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। करीना बेटा वो अपनी गलती मान रही है ना, माफ कर दो। और मैं तुम्हें बर्फ लगा। जी आपने मुझे बुलाया, फिर कोई शिकायत लगानी है क्या? नहीं मायर, मायरा की दोस्त है ना सारा जो अमेरिका में रहती है, वो यहाँ आई भी है और आज रात को उसने डिनर रखा हुआ है। हम सबको इनवाइट किया है, तुम्हें भी चलना है। लेकिन मैं वहाँ क्या करूंगा? इसकी दोस्त है और मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं। मुझे तो जानते हो ना तुम, काफी है। और वैसे भी सारा ने बहुत फोर्स किया कि तुम्हें साथ लेकर आऊं। हाँ मायर, वहाँ पर कराची के नामवर लोग आएंगे और बहुत सारे लोग तुम्हारे जान पहचान के होंगे।
और फिर सारा को तो तुम जानते ही हो, उससे अच्छी हलवा है तुम्हारी, तो फिर मना मत करना प्लीज। जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। तुम्हें पता है ना, एक ही तो दोस्त है मेरी, और वो भी इतने दिनों बाद आई है पाकिस्तान। उसने खास तौर पे बोला है तुम्हें जरूर लेके चलना है साथ। तो फिर मैं हसीना से कह देता हूँ कि वो तैयारी कर ले। लेकिन मायर, वो हसीना तो उसकी अम्मी के घर जा रही है, अब वो कैसे चल सकती है? अच्छा, लेकिन उसने मुझसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो मम्मा से पूछा था ना उसने कि अगर कोई मेहमान नहीं आ रहे तो वो चली जाए। अच्छा, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं उसे कह देता हूँ कि वो कल चली जाए अपने घर। देखो मायर, माइंड मत करना, तुम उसे उसकी अम्मी के घर जाने दो। ईद का मौका है, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे वहाँ। ऐसे में अगर हसीना नहीं जाएगी तो कितना अजीब लगेगा उसे। और फिर जब लड़की ब्याह कर अपने ससुराल आती है तो उसका दिल वहीं मैके में ही लगा रहता है, उसके भाई, उसके बहन, उसके खून के रिश्तेदार। और फिर हसीना बहुत खुश है, ऐसे में अगर उसे तुम रोकोगे तो उदास हो जाएगी। और फिर तुम्हारी शादी की पहली ईद है, वो लोग भी क्या कहेंगे कि ससुराल वालों ने ईद पर भी नहीं भेजा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि तुम उसे मत रोको। चलें, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, तू फिक्र नहीं कर, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। हाँ सही है, आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। जाऊंगी ऐसे। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। क्या हुआ? अम्मी तो किससे फोन पे बात कर रही थी? अम्मी मेरी दोस्त का फोन था, मुझे बुला रही है, मुझे रिक्शे के किराए के पैसे दे दें। अरे ये हर दूसरे दिन तू किसी दोस्त के घर पहुंच जाती है, ये क्या खेल लगा रखा है तूने? कोई जरूरत है किसी दोस्त के घर जाने की? और मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है, समझी? अम्मी ऐसी दोस्तें किस्मत वालों को मिलती हैं, तो उन पर भी गुस्सा करती रहती हो, बहुत बुरी बात है। तो उन किस्मत वालों को कह कि तेरे घर आ जाएं। वो नहीं आ सकती ना, उन्हें बहुत काम होते हैं। और तू धन्नो महारानी बिल्कुल फारिग है ना? अब तंज करना तो बंद करें, मुझे रिक्शे के किराए के पैसे दे दें ताकि शाम को मैं जल्दी वापस आ जाऊं। देख धन्नो, मैंने तुझसे कह दिया कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं, और जाना है ना तो रिक्शा से नहीं बस से जा। बस में? बस का हाल तो आप जानती है ना, पहले बस स्टॉप में 10 घंटे मैं इंतजार करूं धूप में, मेरा तो सारा हुलिया ही खराब हो जाए। और बस में कौन सी जगह होती है, धक्के ही पड़ेंगे। नहीं, मुझे बस में नहीं जाना। तो फिर मना कर दे उसे, पर मेरा दिमाग मत खा, समझी? कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं रिक्शे के किराए के पैसे नहीं बल्कि हवाई जहाज की टिकट के पैसे आपसे ले रही हूँ। एक तो पैसे भी नहीं दे रही हैं और बातें सुनाई जा रही हैं आप। तो ऐसे काम ही क्यों करती है जो तुझे बातें सुनने को मिले? वैसे भी किचन में काम कर रही हूँ, आके मेरा हाथ बटा दे। दोस्तों का तो बड़ा ख्याल है, माँ का ख्याल नहीं आता तुझे? अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? जाऊंगी तो मैं जरूर। अगर एजी और मुन्नी को पता लग गया तो? अरे दीदी तो नहीं पता चलेगा, इसमें तो खुशबू थोड़ी आएगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये मुंह पे 12 की बजे हुए? मुझे नहीं पता। अरे यार बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें बताने से क्या होगा? कौन सा तुम मेरा मसला हल कर लोगे? ये क्या बात कह दी? तुम्हारे कभी किसी काम के लिए मैंने मना किया है? गुड्डू, वो मुझे ना अपने दोस्त के घर जाना है, और अम्मी देखो मुझे रिक्शे के पैसे ही नहीं दे रही। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहां तुम्हें जाना। सच? लेकिन तुम मुझे छोड़ोगे कैसे? किस चीज पर छोड़ोगे? तुम्हारे पास तो बाइक भी नहीं है। वो तुम्हारा मसला नहीं है, मैं यूं गया और यूं आया और तुम समझो तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम एक साथ नहीं जाते, मैं तुम्हें ना स्टॉप पे मिलूंगी, तुम वहां पे बाइक ले आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम शॉप पे आ जाना। ओके। अच्छा सुनो। हाँ। थैंक यू। इट्स ओके, ये बंदा आपके लिए हमेशा हाजिर है।
बाय। बाय। मैं क्या पहनूं, क्या पहनूं? अल्लाह, कितना अच्छा घर है। काश मेरा ऐसा घर होता, मैं तो बिल्कुल रानी की तरह ऐसे छात पे बैठी होती, सब तो आदर चला रही होती है। जल्दी से दाना लेते रहा, क्यों नहीं आ रही है? तब होता मेरा ऐसा घर। आप कम से कम फोन करके तो आती, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाया करो। मैं बाहर जाने वाली थी। तो कल फोन करके बताया तो था मैंने कि आ जाऊंगी। हाँ हाँ, वो तो कल कॉल किया था। कम से कम आने से पहले तो मुझे कॉल कर लेती। क्या हुआ मेरे काम का? उसी के लिए तो आई हूँ मैं। ये क्या है? अरे ये ताबीज है, अम्मा दलाली ने दिया है। समझी ना, इससे तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मगर इसका करना क्या है? आई मीन इसे यूज कैसे करना है? अरे इसके अंदर दो ताबीज है, एक मोहब्बत का और एक नफरत का। क्या मतलब? दो ताबीज क्यों? अरे तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा मियाँ तुमसे प्यार करे, मोहब्बत करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तो ये वही वाला ताबीज है। तुम जो सफेद वाला ताबीज है ना, ये ना तुम इजाद तो पिला देना, फिर देखना इजाद तुमसे जितनी मोहब्बत करे, तुम्हारा ख्याल रखे ने, समझ गई ना? और ये नफरत वाला? ये मुन्नी तो पिलाना, फिर इजाद तो ना मुन्नी से नफरत हो जाएगी। कैसे पॉसिबल है? मेरा मतलब है ताबीज मुन्नी पिएगी और नफरत इजाज को होगी। बड़े सवाल करती हो भाई, मेरा तो थरता बढ़ गया। अब मुझे बादाम खाने पड़ेंगे तुम्हारी वजह से। अरे इतने सवाल पे सवाल कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ बस वैसे ही तुम करो, फिर देखना तुम्हारा काम तैसा होगा। मुझे दुआएं दो दी तुम। हाँ, मगर ये ताबीज मैं पिलाऊंगी कैसे? अगर एजी और मुन्नी को पता लग गया तो? अरे दीदी तो नहीं पता चलेगा, इसमें तो कोई खुशबू थोड़ी आएगी, यार पता चल जाएगा। बताए या शरबत, उसमें से किसी में भी मिला दे पिला देना, बस फिर तुम देखना तेरा काम होता है। ठीक है, मगर इसका असर तो होगा ना? अरे होगा, अटल होगा, 100% अटल होगा। अम्मा दलाली का तावीज़ है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, जितना तावीज़ है ना उसी तो पिलाना। सफेद वाला इधर ताव तो, और पीला वाला मुन्नी तो। अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मुझे याद है, व्हाइट वाला जो मोहब्बत का है वो एजी को पिलाना है, और येलो वाला जो नफरत का है वो मुन्नी को पिलाना है ना? नहीं ना, सफेद वाला इधर ताव तो पिलाना है, और पीला वाला मुन्नी तो पिलाना है। मैं भी तो यही कह रही थी। हाँ हाँ, क्या कह रही हो पता नहीं। चलो चाहिए बस, समझ गई ना? अब मुझे जाने दो। विकास भाई, यार वो अम्मा की बहुत याद आ रही है, उन्हें अस्पताल देखने के लिए जाना है। हसीना भी आई हुई है, अपनी बाइक दे दो, शाम तक लौटा दूंगा। यार तू पहले भी बाइक मेरी लेके गया था और रात को बहुत देर से आया था। यार अब्बू ने पिछली बार मुझे बहुत बातें सुनाई थी। अबे यार, पिछली बार की सिचुएशन और थी, इस बार मामला हो रहा है। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बाजी भी आई हुई है। सोच तुझे कितना सवाब मिलेगा, सवाब। यार मैं तुझे अपनी बाइक नहीं दे सकता हूँ यार, मेरे लिए मसला है ना, मेरे अब्बू नहीं राजी होंगे तुझे बाइक देने पे। यार मेरी बात सुन, अगर मुझे अकेला जाना होता मैं तुझसे कभी जिद ना करता चाबी की, बाइक की। अब प्लीज दे दे भाई को, थोड़ी देर की बात है, संभाल लेना अब्बू को यार। यार मैं घर पे क्या टोपी करूंगा यार। यार जल्दी करो, वो वेट कर रही होगी मेरा। वो कौन? अब हसीना बाजी, और कौन है यार? जल्दी करो ना, चाबी दे दो भाई। यार मैं चाबी तो दे रहा हूँ तुझे, लेकिन बाइक के कागजात नहीं है, ठीक है? और इसके अंदर पेट्रोल डलवा लेना। तो सारे अच्छा डलवा लूंगा, पेट्रोल नहीं है, चाबी नहीं है, अजीब लोग हैं। ओके, खुदा हाफिज। जल्दी आना। यार ये हमेशा इसी तरह करता है, गरीब कहीं का। सीना, तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो?
तुम कब आई? आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? पता भी है, मुन्नी के साथ उसकी गाड़ी में आई हूँ मैं। 1 बजे तक इंतजार किया मैंने आपका। लेकिन तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? भाई आपने मुझे लेने आना था ना अम्मा के घर, और ईद भी मिलनी थी सबसे। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। क्या मतलब? आनी ने आपको कुछ बताया नहीं? उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपने मुझे पिक करना? नहीं, मगर ये तुम भी तो कह सकती थी मुझसे। आप मेरी बात सुनते ही कब? और अगर मैं आपसे कहती कि अम्मा के यहाँ जाना है तो अम्मा के घर का सुनते तो वैसे ही आपका मूड खराब हो जाता, फिर आप मुझसे नाराज होते हैं। तो मैंने सोचा कि आनी अगर आपसे कहेंगी तो आप उनकी बात जरूर मानेंगे, इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की। हो सकता है आनी भूल गई हो। लेकिन वो मेरे साथ ही तो थी, और मैंने उनसे पूछा भी था कि तुम कब तक आओगी। क्या आप आनी के साथ थे? हाँ, आनी, मैं और मायरा हम साथ ही डिनर पे गए थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं कहा ऐसा। तो मुझे क्यों नहीं लेके गए अपने साथ? मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें भी ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें शायद अपनी अम्मी के घर पे जाना है सबसे ईद मिलने। ये आनी ने कहा आपसे? इसका मतलब आनी ने बड़ी गहरी चाल चली है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुबह जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं अपने घर चली जाऊं और वो मायर से कह देंगे कि मुझे लेने आ जाए, तो उसके बाद जब मैं आपका इंतजार करती हुई आप आए नहीं मुझे लेने के, और अब आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था। मैं भी उनसे जाके पूछता हूँ कि आखिर वो हमारे बीच में क्यों आ रही। रुके मायर, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्यों? क्या आप उनसे जाके ये पूछेंगे कि वो हमारे बीच में क्यों आ रही? इसमें उनका नहीं, इसमें हमारा कसूर है। हम दोनों के बीच फासला ही इतना है कि कोई भी हमारे बीच में आ सकता है। किसी को क्या इल्जाम देना? अगर कुछ करना है तो ये करें कि हमारे बीच इतना फासला ही ना हो, हम इतने करीब हैं कि कोई चाहे भी तो हमारे बीच में ना आ सके। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कसूर तो सारा मेरा है, जो तुम्हें प्रेस करने के लिए कह दिया मैंने। अभी मैं खुद कर रहा था, वो ज्यादा सही रहता। आनी, मैंने आपसे कहा ना कि नौकरानी नहीं है इस घर की, मेरी बीवी है। क्या पट्टियां पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? नहीं रोज, मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें खामखा गलतफहमी हो रही है। हाँ हाँ, सारी गलतफहमियां तो मुझे ही होती है। मैंने खुद देखा है कि तुम जन्नत से मेरे बारे में कुछ कह रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? अल्लाह मैं क्या करूं? मुझसे तो खाला की ऐसी हालत नहीं देखी जाएगी। नहीं, मुझे किसी को बताना पड़ेगा। यही जिंदगी है, यही बंदगी है।